आज हम फिर आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। ललितपुर की सभी मुस्लिम समाज को जाकिर राज चौहान का अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे ललितपुर का मुस्लिम समाज का चुनाव अभी हो नहीं पाया, जो कि करीब 2020 से डला हुआ है मगर अभी तक नहीं हुआ। उसकी कई वजह हैं जो आवाम को समझने की ज़रूरत हैगी। पिछली बार ईद मिलादुन्नबी पर ज़िला मुस्लिम एसोसिएशन के सदर ने और मुस्लिम समाज के अध्यक्ष ने ये कहा था कि अब हमको कोई मतलब नहीं है और हम इस पद से इस्तीफ़ा देते हैं, जिसको शहर पेश इमाम हाफिज मुबीन ने कहा था कि हम 2-3 महीने के अंदर चुनाव करा लेंगे, मगर वह इस चुनाव को अभी तक नहीं करा पाए हैं, जबकि लगभग पूरी 1 साल होने जा रही है। नौजवान साथियों, आज बहुत हम सब लोगों को सोचना है कि मुस्लिम समाज ललितपुर की कितनी पीछे है और कोई तरक्की मुस्लिम समाज नहीं कर पा रही है। उसकी कई वजह हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। अभी पिछली 2-3 दिन पहले जो एक मीटिंग नदीपुरा क़यामगाह में हुई थी, उसमें मुस्लिम एसोसिएशन के सदर ने कहा था कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोग चाहें चुनाव कराएं, जैसा आप चाहें वैसा चुनाव कराएं, हमको कोई मतलब नहीं है। इस बात को लेके शहर पेश इमाम ने फिर कहा, इस बात को लेके शहर पेश इमाम ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी, क्योंकि इससे पहले 2 मीटिंगें और हो चुकी थी। वो चुनाव से संबंधित हुई थी मीटिंग। उन मीटिंगों में किसी ऐसे आदमी को, जिम्मेदार आदमी को नहीं बुलाया गया जो चुनाव कराने के लिए आगे आ सकी। इसी प्रकार सिलसिला चलता रहा और शहर पेश इमाम और ज़िला मुस्लिम एसोसिएशन के सदर असलम साहब गोलमोल बातें करते हुए आवाम को गुमराह करते रहे। आज फिर उन्होंने 2-3 दिन पहले जो मीटिंग की थी उसमें भी सेम इसी प्रकार की बात आई। अब कुछ ही दिनों बाद ईद मिलादुन्नबी आने वाली है, फिर वही सिलसिला चालू होगा और मुस्लिम समाज का चुनाव कैसे होगा, कैसे नया सदर मुस्लिम समाज को मिलेगा, नौजवान साथियों को कैसे एक मजबूत, ईमानदार, बेखौफ, निडर सदर कैसे मिलेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात हैगी। इसके लिए नौजवान साथियों आपको आगे आना होगा। आप लोगों को एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे शहर में शहर काजी की कभी कोई नियुक्ति नहीं हुई है और शहर काजी के नाम से जब से मैंने होश संभाला है तब से एक निकायनामा चलाया जा रहा है। उस निकायनामा पर लिखा जाता है हमेशा शहर काजी नवाब अली साय, सरपरस्ती ज़िला मुस्लिम एसोसिएशन ललितपुर, जबकि आप सब लोगों को इस बात से अवगत होना है कि ज़िला मुस्लिम एसोसिएशन ख़त्म हो चुकी, पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी, और जो शहर काजी नवाब अली साय शहर काजी बने हुए हैं वो बेचारे इंतकाल फरमा गए। जब वह इस दुनिया में नहीं हैं और मुस्लिम एसोसिएशन ख़त्म हो गई तो ये निकायनामा वैलिड है या अनवैलिड है, ये आपको सोचना है। कल के दिन कोई समस्या आती है तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या शहर पेश इमाम होंगे? और शहर पेश इमाम एक लंबे समय से शहर के इमाम बने हुए हैं, उन्होंने आज तक इस बात को कभी नहीं उठाया। जब कभी यह विवाद प्रशासन के सामने जाएगा तो मुस्लिम समाज को कितना नीचा देखना पड़ेगा, इसका जिम्मेदार कौन है? हम सबको नौजवान साथियों सोचना पड़ेगा और हम सबको यह सिस्टम बदलना पड़ेगा। आज
मुस्लिम एसोसिएशन के सदर, उन्होंने हर बार बल्कि कई बार कह दिया हमको कोई मतलब नहीं है। जब उनको कोई मतलब नहीं है तो आप लोग बाहर निकलिए, आप लोगों को बाहर निकलना होगा। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, मुस्लिम समाज को बढ़ाने के लिए, मुस्लिम समाज को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों को बाहर निकलना होगा। अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो इसी प्रकार से हमारे ज़िले की मुस्लिम समाज दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाएगी। इसलिए साथियों, जो शहर पेश इमाम हैं उनके लिए ज़िला मुस्लिम एसोसिएशन ने बनाया था। जब ज़िला मुस्लिम एसोसिएशन ही नहीं रही तो शहर पेश इमाम कैसे? इन शहर पेश इमाम का जो चुनाव है सारे इमामों को मिलकर अब दोबारा कराना चाहिए और हम आवाम को बताना चाहिए कि हमने शहर पेश इमाम इनको बना दिया है। तब जाके वो मजबूत शहर पेश इमाम, ईमानदार, लगनशील, समाज को आगे बढ़ाने वाले हम सब लोगों को मिलेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।